हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो अगर हम बात करें एक पोलिनोमियल की, तो जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है x² + 5x + 4, ये एक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। कौन सा पोलिनोमियल है ये? सिंगल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, तो ये एक सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है। इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। ठीक है। अब इस पोलिनोमियल की अगर मैं बात कहूँ कि इस पोलिनोमियल को मैं मान लेती हूँ कि इसे मैंने कह दिया px। ठीक है, ये हमारा एक पोलिनोमियल है जिसका नाम दे दिया हमने px, ये इसका नाम हो गया। ठीक है। अब अगर हम कहें कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे पोलिनोमियल के, तो x की वो वैल्यू जिस पर ये जो px है ये ज़ीरो हो जाता है वो कहलाएंगे इस पोलिनोमियल के ज़ीरो। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो x है, s की कोई भी वैल्यू जिस पर ये जो आपका px है वो हो जाए इक्वल टू ज़ीरो, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है x की, ये ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ x की वैल्यू -1, तो अब क्या होगा? x की जगह -1 पुट करिए, तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1 + 4, दैट मीन्स 1 - 5 + 4, दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो p-1 है वो क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के लिए अगर देखा जाए तो x इज़ इक्वल टू -1, ये क्या होगा? ये होगा इसका ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के लिए ये ज़ीरो का काम करेगा। क्यों? क्योंकि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 0। अब लेट हम कोई दूसरी वैल्यू मान लेते हैं। मैंने कहा लेट x इज़ इक्वल टू 2। अब 2 पुट करके देखिए, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। मैं पूरी वैल्यू पुट कर देती हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 5 × 2 और क्या था? +4, दैट मीन्स 4 + 10 + 4, दैट मीन्स 18। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा p और x की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इस पोलिनोमियल के अगर बात करें ज़ीरोज़ की, तो वहाँ पर जो x की वैल्यू -1 है वो तो इस पोलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 है तो वो उसके लिए 0 का काम नहीं कर रहा है। पर्टिकुलरली x इज़ इक्वल टू 2 पर आप जब इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं तो वो 18 है, लेकिन अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल के लिए 0 का काम नहीं करेगा। अब ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे? तो जैसे ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 2। तो यहाँ पर इस एक पोलिनोमियल के लिए जो इसके ज़ीरोज़ निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 2। अगर मैं इस तरीके से एक पोलिनोमियल लूँ x + 5, तो इस पोलिनोमियल के लिए कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1। क्यों? क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। अगर मैं इसे कर दूँ x³ + 5, अब इसके लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 3। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो ये बताती है कि किसी पोलिनोमियल में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डिपेंड करते हैं पोलिनोमियल की डिग्री पर, और ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं? वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो कहलाते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। एक यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है px, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी इंडिकेटेड वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो। तो देखिए पोलिनोमियल क्या है हमारा? पोलिनोमियल है px इज़ इक्वल टू 5x³ - 3x + 7। यहाँ पर ज़ीरोज़ फाइंड आउट नहीं करने, बस ये कहा है कि x इज़ इक्वल टू 1 अगर है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 ×
1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस 7, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 9। तो आप कह सकते हैं कि P1 ये जो पॉलिनोमियल है इसमें अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। पॉलिनोमियल की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन है क्यू वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसमें y की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास q और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास रूट 11। तो ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस रूट हो जाएगा 11। तो ये जो Q2 है ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 8 दैट मीन्स 16 प्लस रूट 11। तो Q2 मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है QY, इसकी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 पर, ये हो जाएगी 16 प्लस रूट 11। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर गिवन है PT इज इक्वल टू 4T4 प्लस 5T क्यूब माइनस T स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है T इज इक्वल टू A पर, मतलब T की जगह कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं है, T की जगह आपको क्या पुट करना है, A पुट करना है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे आप लिख सकते हैं P और T की जगह A पुट करिए तो ये हो जाएगा 4, A की वैल्यू A की पावर 4 प्लस 5 A क्यूब माइनस A स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपली हमने T की जगह क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया, कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन थी न्यूमेरिक नंबर में, तो ये सेम इसी तरीके से हमें पॉलिनोमियल दिखाई देगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। यहाँ पर गिवन है चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है x के टर्म में है, तो मैंने लिख दिया Px इज इक्वल टू x प्लस 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें जो x की वैल्यू है एक बार गिवन है x इज इक्वल टू -2 और एक बार x की वैल्यू गिवन है 2, तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, इसे चेक करके देखना है कि ये जो -2 एंड 2 है वो इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो का काम कर रहे हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम इसे, जब हम p और यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या मिलनी चाहिए, 0 अगर मिली तो इसका मतलब ये इसके लिए एक ज़ीरो का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे -2 प्लस 2 दैट मीन्स 0। तो ये जो p -2 है ये इक्वल टू हो गया 0 के, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू पर। दूसरी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2। इसकी अगर हम बात करें तो ये किया मैंने P2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास P2 है डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू 2 है ये इसके लिए 0 का काम नहीं करेगा। सिर्फ कौन करेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू -2 करेगा एज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेकिन x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप रीज़न देंगे ये जो P2 है ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये जो P -2 है ये हमारा 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 ये तो 0 है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 ये 0 नहीं है। ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। यहाँ पर गिवन है फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि शर्त क्या है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो जब निकलेगा जब उस पर मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो हो जाए।
मतलब x की जिस किसी भी वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है px ये 0 हो जाएगा, वही x की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब हमें px इज इक्वल टू 0 चाहिए और x क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 इस पॉलिनोमियल के लिए कैसा काम करेगा, 0 का काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या गिवन है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है वो, px इज इक्वल टू x² - 2x। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को एक बार तो ले लें 2, एक बार हमें लेना है x इज इक्वल टू 2 और एक बार हमें लेना है x इज इक्वल टू 0। तो ये इस पॉलिनोमियल के लिए 0 हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पर मतलब पता करके बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन पता है कि अगर P2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, P2 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो P2 कितना हो जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2² - 2 × 2। दैट मीन्स ये जो P2 है ये हो जाएगा 4 - 4। दैट मीन्स जो P2 है वो हो गया 0। तो अगर P2 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी px इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं x की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे P0। तो P0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर - 2 × 0। दैट मीन्स ये जो P0 है ये हो जाएगा 0 - 0। तो ये जो P0 है ये क्या आ गया, 0। कंडीशन क्या थी, कंडीशन वही है कि जो हमारा Px है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और x की वैल्यू किसके लिए 0 हो रहा है, ये 0 के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ये भी इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा। तो हमें ये वेरीफाई करना था कि वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो हाँ, ये इस पॉलिनोमियल के लिए 0 हैं। क्लियर है, तो ये वाला जो हमारा सॉल्व्ड एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है इसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।